अभी मतलब अपलोड करके मैं दे दूंगा बेटा, ठीक है। यस, तो जो भी डाउट्स है बेटा रेस 2 में आप यहाँ पे चैट में सेंड करें बेटा, ठीक है। यस, तो रेस 2, यस, फटाफट जिसको भी डाउट है रेस 2 में अपना चैट में भेज बेटा, फास्ट। ठीक है, चलो तो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसमें डिस्कस करने से पहले, ठीक है, एक टॉपिक है जो पढ़ना जरूरी है, जो एक्चुअली जेई मेंस के लिए तो भी थोड़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई एडवांस के लिए है, बट ये ओलंपियाड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो है, जो क्वेश्चन नंबर कुछ लास्ट वाले जो क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये जो बेस्ड है बेटा, ये जिस टॉपिक पे बेस्ड है वो टॉपिक जानना जरूरी है आपको, ठीक है। तो मैं आपका डाउट डिस्कस करूंगा क्योंकि कुछ बच्चों ने वहां से भी डाउट पूछा है, ठीक है। 6, 8, 9, 7, तो एक टॉपिक है जो आप जान जाओ बेटा, ठीक है। तो यस, ठीक है बेटा, रेस 3 का नहीं पूछना है अभी, सिर्फ रेस 2 का पूछो बेटा, ठीक है। तो टॉपिक मैं शेयर कर रहा हूँ, इमेज उसका, आप इस टॉपिक को ध्यान रखना, इस टॉपिक को थोड़ा आपको कॉपी करना, नोट डाउन करना है, ठीक है। हाँ बेटा, क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। इट इज नॉट फॉर जेई एडवांस, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर जेई एडवांस बेटा, ठीक है ना। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर जेई एडवांस, दैट्स व्हाई बेटा जस्ट यू हैव टू टेक ए स्क्रीनशॉट। मैं शेयर कर रहा हूँ, एक रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट उसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। जो जेई एडवांस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओलंपियाड का एग्जाम अगर दे रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देख लो। सो एक फॉर्मूला है जो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी जरूरत है बेटा। इसमें बेस्ड क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इसमें बेस्ड है बेटा। एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला बेटा, देखो इसको बोलते हैं बेटा रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला के नाम से जानते हैं बेटा। यहाँ पे बेटा एन थीटा, व्हाट इज एन थीटा, समझ लो थोड़ा सा, इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझ लो। क्लास में इसलिए नहीं कराना बेटा क्योंकि जरूरत नहीं है, जी एडवांस के लिए है ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा है कि मान लो ये बेटा टारगेट मटेरियल्स है, ठीक है, इस पे बेटा, हाँ कुछ कुछ बोलना चाह रहा है बेटा, यस। हाँ बेटा, यस बोलो बेटा। हाँ आपने बेटा, आपका पढ़ा हुआ है बेटा, यस। यस निग्धा बेटा, आपका पढ़ा हुआ है, यस यस। जो अंधेरी में बच्चे हैं उनका नहीं पढ़ा हुआ है। सो वो क्या है फॉर्मूला बेटा, ए यहाँ पे है क्या बेटा, मान लो ये बेटा ऐसे हमने अपने रदरफोर्ड स्कैटरिंग इफेक्ट पढ़ा होगा, ऐसा कुछ यहाँ से बीम आ रहा है बेटा। तो मान लो एन थीटा, व्हाट इज एन थीटा बेटा, एन थीटा जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं स्ट्राइक करने के लिए इस टारगेट मटेरियल, इस टारगेट मटेरियल से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड एन आई, उसको बोलेंगे हम लोग एन आई, इंसिडेंट, ठीक है ना। तो देखो एन आई इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और जो एन थीटा होगा
वो मान लो इससे किसी एंगल पे, ये मान लो अपना ए एंगल है बेटा, थीटा एंगल, किसी थीटा एंगल पे जो स्कैटर्ड होगा दैट इज एन थीटा, दैट इज एन थीटा, ठीक है ना। तो एन थीटा बेटा, एन आई कुछ पार्टिकल्स स्ट्राइक किया, अब कितना बेटा स्कैटर्ड है दैट इज कॉल्ड द एन थीटा। और यही पूछता बेटे कभी कभी कि एन थीटा किस पे डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि जितना ज्यादा अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा उतना ज्यादा एन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देख लो क्या बेटा, एन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एन आई, देख रहे हो यहाँ पे एन आई है कि नहीं, ठीक है। नाउ और किस पे डिपेंड करेगा बेटा, तो एन, व्हाट इज एन, एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन टारगेट, व्हाट इज दिस, देखो स्मॉल एन क्या है, मान लो एक थिकनेस है बेटा जिसपे स्ट्राइक करने आ रहा है, जैसे गोल्ड फॉयल है, तो उस गोल्ड फॉयल में कितने नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स है, देख लो पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट कितने नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। फिर व्हाट इज एल, एल क्या बेटा, थिकनेस ऑफ द टारगेट, ये जो टारगेट आपने जो रखा है इसकी थिकनेस क्या है बेटा, इसकी थिकनेस क्या है, इसकी थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ये सब डायरेक्टली है, कितने नंबर ऑफ एटम है उसके डायरेक्टली है, एन इंसिडेंट के डायरेक्टली है, जो उसका थिकनेस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जेड, देखो यार जेड स्क्वायर है बेटा, व्हाट इज जेड, जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट, उसके भी प्रोपोर्शनल है, जेड बेटा एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल है बेटा, मतलब स्क्वायर के बेटा, ध्यान रखना उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है बेटा। और के तो यार कूलम्स कांस्टेंट है, ई चार्ज है, इसमें कुछ नहीं देना बेटा। आर देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इनवर्सली टू आर स्क्वायर, व्हाट इज आर, इनवर्सली टू आर स्क्वायर, आर है क्या, आर इज टारगेट टू डिटेक्टर डिस्टेंस, आर इज टारगेट टू डिटेक्टर डिस्टेंस, टारगेट टू डिटेक्टर डिस्टेंस है बेटा। कौन सा डिस्टेंस बेटा, ये देखो ये जो दिखाया जा रहा है आपको, दिस डिस्टेंस इज आर, दिस इज आर डिस्टेंस, एक टारगेट है यहाँ पे हिट करने वाला बेटा, और डिटेक्टर लगे हुए उसके डिस्टेंस का बेटा। और दिस इज काइनेटिक एनर्जी, के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करने वाला बेटा उसका क्या काइनेटिक एनर्जी है, और उसकी वेलोसिटी और मास उस पर डिपेंड करता है बेटा। इनवर्सली ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और टारगेट की रेडियस, रेडियस ऑफ द जो तुम्हारा टारगेट से जो अपना डिटेक्ट करने वाला है उसके डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा भी जाइए एडवांस में कभी तो इस पे पूछेगा थीटा पे, तो साइन 4 थीटा बाई 2 है बेटा। व्हाट इज थीटा, दिस इज थीटा बेटा, थीटा इज स्कैटरिंग एंगल, थीटा इज स्कैटरिंग एंगल, इस एंगल का बेटा क्या है बेटा, थीटा बाई 4। तो ऐसे आपको याद रख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं, इट इज इनवर्सली टू साइन 4 थीटा बाई 2। ये कभी कभी अगर जे एडवांस में पूछेगा तो ये पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा बेटा, ठीक है। थीटा से क्या होता है, या ये समझ लो इट इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, इट इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, या इट इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो बेटा, थिकनेस, थिकनेस ऑफ द टारगेट मटेरियल, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक में लिख लेना बेटा, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जे एडवांस, ठीक है। नोट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो डन। अब हम लोग आते हैं डिस्कशन में बेटा, अब हम लोग आते हैं डिस्कशन में। चलो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, यस, ना बेटा आ जाओ, अब हम लोग डिस्कस करते हैं। आपका डाउट डिस्कस करते हैं बेटा इसमें, इसकी अगर कोई ओलंपियाड का एग्जाम देगा उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, बेटा बिल्कुल नहीं, मेंस के लिए बिल्कुल नहीं। यस बेटा लिख लो, अगर कुछ इसमें एक्सप्लेन करवाना होगा तो क्लास में तुम पूछ लेना, क्लास में नहीं क्लास के बाद पूछ लेना, मैं बता दूंगा बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर मैं डिस्कस करता हूं, जो बच्चों का डाउट है इसमें वो है क्वेश्चन नंबर, एक बच्चे ने 1569 1 भी पूछ लिया डाउट, ओके ठीक है। ये बताओ बेटा एटॉमिक रेडियस ऑफ द, देखो क्या पूछा बेटा, 1 देख लो एक बार,
So the atomic radius is order of 10 to the power minus 8 centimeter, and the nuclear radius is 10 to the minus 13 centimeter. Then fraction of the atom that is occupied by the nucleus. Fraction of the atom that is occupied by nucleus. What is meaning of this? Yes, fraction कैसे निकालोगे यहाँ बेटा? फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? यस बेटा, ठीक है, यस यस, सबका डाउट आ गया बेटा. मैं उसमें से जो भी डाउट होगा आई विल डिस्कस बेटा, ठीक है ना? यस बेटा, ठीक है. तो फ्रैक्शन का मीनिंग क्या बोलना चाह रहा है? तो बेटा फ्रैक्शन का मीनिंग ये बोलना चाह रहा है बेटा, वॉल्यूम, द फ्रैक्शन ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस इज, कितना फ्रैक्शन न्यूक्लियस ऑक्युपाइड करेगा, तो कितना करेगा? तो बेटा वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द एटम, यही होगा ना. फ्रैक्शन का यही मतलब है. परसेंटेज पूछता तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. बट सिंस फ्रैक्शन पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है नहीं. वॉल्यूम क्या होगा यार? 4/3 पाई आर, न्यूक्लियस का रेडियस का होल क्यूब बेटा, डिवाइड बाय रेडियस क्यूब बेटा, एंड 4/3 पाई आर ऑफ एटम का क्यूब. अब देखो इसमें कुछ है ही नहीं यार, ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए. क्या बच गया बेटा? ये न्यूक्लियस का रेडियस का क्यूब और एटम का रेडियस का क्यूब. वैल्यू पुट कर दो यार. तो ये बेटा हमारे जो न्यूक्लियस है बेटा, एटॉमिक रेडियस है -8 है, और न्यूक्लियस का बेटा है वो 10 to the -13 है. तो 10 raised to -13 का क्यूब डिवाइड बाय, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, 10 raised to -8. तो बेटा इसका ऐसा ही बोल सकते हैं हम लोग, इट इज दैट इज 10 raised to -13, 10 raised to -8 होगा क्या बेटा? ये 10 raised to -5 का क्यूब, और कितना हो गया? 10 raised to -15. तो आंसर इज सी. बस ये समझना था बेटा कि बेटा ये क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है, जस्ट इतना ही समझना था. व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एटम? तो फ्रैक्शन एटम किससे बात करोगे यार? तो स्फेरिकल होता है ना. अगर कोई स्फीयर की बात कर रहे हैं हम लोग तो किससे बात करेंगे? वॉल्यूम के टर्म में बात करेंगे. We will talk about in terms of volume. Clear? ठीक है. नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देख लो बेटा. सर Rn is cube and Ra is cube formula. यार Rn सुनो, बेटा Rn में क्या हो गया बेटा? बोलो. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का पावर 3, ठीक है ना. एंड Ra क्या हो गया बेटा? बोलो. रेडियस ऑफ एटम का पावर 3 बेटा, ठीक है ना. यस, मतलब ये नॉर्मल फॉर्मूला है ना, आपने पढ़ा होगा ना फॉर्मूला बेटा. एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा ना बेटा, कोई भी स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होता है? वेयर डिड बेटा, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा. 4/3 पाई आर का पावर क्यूब बेटा, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है. कोई भी अगर स्फीयर हो तो स्फीयर का बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला ही होता है 4/3 पाई आर. ठीक है बेटा, चलो गुड, बहुत अच्छे. नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बेटा जो डाउट है वो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा. The potential energy of electron present in the ground state of lithium 2+ ion represented by, बेटा पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? अब यार अगर कोई बोर्स मॉडल पढ़ा है तो बताया होगा आपको बेटा कि टोटल एनर्जी निकाल लो, और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी रिलेशन क्या है? टोटल एनर्जी इज द हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना. तो टोटल एनर्जी पता है, वहां से पोटेंशियल निकाल सकते हो. पोटेंशियल एनर्जी इज 2 times ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है ना. बट
यहाँ पे ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे ये बोल रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्ट जो यहाँ पे एक काम नहीं करना है, बट आगे क्वेश्चन स्पोर्ट्स मॉडल में ऐसे करने पड़ जाएंगे। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई अगर चार्ज पार्टिकल, देखो यहाँ पे Q1 अगर चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पे कोई Q2 चार्ज पार्टिकल है, तो दो अगर चार्ज पार्टिकल है उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बेटा, तो इट विल बी Q1 Q2 बाई R होता है, K Q1 Q2 बाई R होता है, वेयर K इज कूलम्स कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, सॉरी K Q1 Q2 बाई R, वेयर K इज कूलम्स कांस्टेंट। K की वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा। तो अब यहाँ पुट कर दो वैल्यू सबकी बेटा। यहाँ क्या बोल रहा है बेटा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम 2+। बेटा ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ की बात कर रहे हैं, तो ये लिथियम 2+ न्यूक्लियस हो गया लिथियम का, यहाँ पे इस पे कितना चार्ज होगा, 3 प्रोटॉन है बेटा, तो इस पे +3 चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे इस पे कितना चार्ज होगा, -E चार्ज होगा यार देखो। तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज है +3E है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो -E है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R होगा ना यार, यही तो R होगा। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ K, K क्या है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड चार्ज कितना बेटा, तो एक हो गया +3E और एक हो गया -E, और माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही माइनस जरूरत नहीं है, K Q1 Q2 है ना यार, तो एक पे चार्ज है बेटा +3 और दूसरे पे चार्ज है -E, क्योंकि देखो ना चार्ज क्या है, अपोजिट नेचर का है बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा बोलो, -3E² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर बेटा यहाँ पे, तो बेटा B और D में देख लो, तो B में E है बेटा, यहाँ पे E² होगा, तो आंसर विल बी D, आंसर विल बी D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात बेटा, कैसे 3 मिला, यस बेटा 3 कैसे मिला मैं समझाता हूं आपको, 3E कैसे मिला, देख लो बेटा, लिथियम है, ये जो लिथियम है बेटा, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है बेटा। तो अगर 3 एटॉमिक नंबर है दैट इज Ze3, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ जेड। तो अगर 3 बेटा एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब 3 उसमें प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, E होता है, तो मुझे +E होता है, तो 3 प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा, +3 होगा ना यार। तो बेटा हीलियम न्यूक्लियस पे, सॉरी लिथियम न्यूक्लियस पे जो चार्ज आया वो कितना है बेटा, 3 आया। गॉट इट, ये बेटा लिथियम 2+ का मतलब 2+ चार्ज है बेटा, चार्ज बेटा जो है यहाँ पे 3E चार्ज है, क्योंकि वी आर चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा, न्यूक्लियस के अंदर की चार्ज की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है बेटा, 3 प्रोटॉन है ना यार, तो अगर 3 प्रोटॉन है तो चार्ज भी वैसे ही होगा बेटा। गॉट इट, चलो बहुत अच्छा बेटा, नेक्स्ट। हाँ बेटा बात करेंगे हम उस क्वेश्चन से, डोंट वरी। तो नेक्स्ट बेटा विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं यार। As an electron is brought from an infinite distance close to the nucleus of an atom, the potential energy of the electron nucleus system क्या होगा बेटा, आप दूर से किसी को पास ला रहे हो तो क्या होगा, एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट न्यूक्लियस, बेटा देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और कोई बेटा निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, उसको दूर से आप ला रहे हो इधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है,
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? अभी तो हमने देखा था यार कि जब बेटा इसका मान लो बीच का डिस्टेंस अगर r है तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, k q1 q2 बाई r, और सिंस अपोजिट चार्ज है तो क्या हो जाएगा बेटा, ए न्यूक्लियस जो होगा क्या होगा, जेड ई होगा बेटा, चार्ज प्लस चार्ज होगा, तो k जेड ई माइनस ई बाई आर, दैट इज माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। और बेटा जब, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। सो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, जब यार दूर से जब पास आ रहे हैं तो आर क्या कर रहे हैं, पहले आर था लार्ज डिस्टेंस पे, जब पास आ रहे हैं तो आर क्या कर रहे हैं बोलो, डिक्रीज कर रहे हैं। पहले दूर था बेटा तो आर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बेटा। जब हम पास आ रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा, हम लोग उसके बीच के डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं, तो मैंने इसका उल्टा बोल दिया था बेटा, ए आर डिक्रीज करेगा, तो जब पास आएगा तो आर डिक्रीज करेगा, तो इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, मैग्नीट्यूड इसका इंक्रीज करेगा। आर जब डिक्रीज करेगा तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज किया, ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग के कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एवरीथिंग कांस्टेंट है। तो अगर आर की वैल्यू बेटा डिक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल बच्चे वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, मैग्नीट्यूड, मतलब अगर निगेटिव साइन के साथ बात करें तो भी बेटा इंक्रीज कर रहा है, बट सिंस अगर निगेटिव में इंक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या बोलोगे, डिक्रीज बोलोगे, तो ओवरऑल क्या बोलोगे, तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बेटा ये डिक्रीज कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बोलोगे ये डिक्रीज कर रहा है बेटा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि निगेटिव वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो एनर्जी डिक्रीज करेगा बेटा, बट निगेटिव में तो इंक्रीज कर रहा है, समझ आ रहा है? तो एनर्जी बेटा डिक्रीज कर रहा है बिकॉज निगेटिव साइन है बेटा, दैट इज -3 में, और अगर हम लोग बात करें 0 में तो इसको एनर्जी को ज्यादा बोलेंगे, इस एनर्जी को हम लोग कम बोलते हैं, नॉट मैग्नीट्यूड बेटा, विथ साइन, यस, ठीक है बेटा। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, अच्छा नहीं समझे बेटा, चलो नहीं समझे बेटा, मैं फिर से समझाता हूँ। आप ये बताओ बेटा, जब एनर्जी की कंपेयर करते हैं हम लोग, आपने बोर्ड्स मॉडल पढ़ा होगा बेटा, तो बेटा -3 में और -2 में विच इज हायर एनर्जी, -3 में और -2 में विच इज हायर एनर्जी बेटा। तो बेटा जब भी एनर्जी की बात करेंगे विथ साइन बात करते हैं हम लोग, विथ साइन बात करते हैं, ठीक है ना, तो -2 ज्यादा हायर है, -2 बेटा ज्यादा हायर है, ठीक है, क्योंकि आपको साइन कंपेयर करना है, तो -3 में -2 में -2 ज्यादा हायर है, -3 क्या है बेटा, लोअर वैल्यू है बेटा। बट मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो क्या है, ऑब्वियस सी बात है 3 हायर है, तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो निगेटिव में इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, दैट इज मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो डिक्रीज तो कर रहा है बेटा, बट निगेटिव में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका आंसर आप क्या दोगे, इंक्रीजेज टू ए ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू, इंक्रीजेज टू ए ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू, ये तो नहीं है बेटा, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, बट निगेटिव, सॉरी, इसकी वैल्यू एनर्जी डिक्रीज कर रही है, बट मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, किसमें, निगेटिव में बेटा। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, इंक्रीजेज टू ए ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू, ये तो गलत है, डिक्रीजेज टू ए स्मॉलर पॉजिटिव वैल्यू, डिक्रीज कर रहा है, स्मॉलर पॉजिटिव वैल्यू हो रही बेटा, पॉजिटिव तो हो ही नहीं रही बेटा, तो आइदर सी और डी में से कोई एक होना चाहिए। तो क्या लगता है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीजेज टू ए ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू और इंक्रीजेज टू ए स्मॉलर नेगेटिव वैल्यू, तो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, तो यस, तो यहां पे बेटा इंक्रीजेज टू ए स्मॉलर नेगेटिव वैल्यू, बेटा यार स्मॉलर कैसे नेगेटिव वैल्यू, जब आप दूर से आ रहे हो पास आ रहे हो तो इसकी निगेटिव वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है ना यार, आर की वैल्यू जब कम हो रहा है तो इसकी निगेटिव वैल्यू इंक्रीज कर रही है बेटा,
तो हम कैसे बोल सकते हैं, एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, बट इसकी निगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो थोड़ा जो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्मेशन है ये सही नहीं है ऑप्शन का, ठीक है ना, इसका जो स्टेटमेंट फॉर्मेशन है वो सही नहीं है। तो मतलब इसकी ओवरऑल समझो कि ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज कर रही है बट निगेटिव में वैल्यू ग्रेटर है। तो ऐसा कुछ अगर ऑप्शन मैच किया जाए तो यू कैन से सी विल बी द राइट, क्योंकि एनर्जी विल डिक्रीज बट ग्रेटर इन निगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। तो थोड़ा यहाँ स्टेटमेंट फॉर्मेशन सही नहीं है, ठीक है बेटा, बट आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है बट निगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ग्रेटर निगेटिव वैल्यू हो रहा है, ठीक है बेटा। चलो दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। 6, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 ने बोला, पूछा है कुछ बच्चों ने बेटा, इफ द डायमीटर ऑफ द टू, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, if the diameter of the two different nuclei are the ratio of 1:2, then their mass number in the ratio of, बेटा डायमीटर का न्यूक्लियाई के बेटा डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, डायमीटर d1/d2 मान लो 1/2 है, तो d क्या होता है 2r1, ये होता है ना, डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ r होता है बेटा, तो 2 टाइम्स ऑफ r2 इज 1/2 आ गया। दैट इज जो डायमीटर का रेशियो होगा वही क्या होगा, रेडियस का रेशियो होगा 1/2। तो व्हाट इज द मास नंबर, मास नंबर का रेशियो क्या होगा बेटा, एक फॉर्मूला है बेटा कि जो रेडियस होगा वो a के पावर 1/3 होगा। एक फॉर्मूला है जो रदरफोर्ड में आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया हो तो ये देख लेना कि जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का वो उसके एटॉमिक मास के 1/3 होता है, क्यूब रूट होता है, एटॉमिक मास का क्यूब रूट होता है बेटा, क्लियर। तो जो आपका जो रेडियस होता है वो एटॉमिक मास का क्यूब रूट होता है, r विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/a के पावर 1/3, दैट इज क्यूब रूट बेटा, ठीक है, यस। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, r इज प्रोपोर्शनल टू a के पावर 1/3 है, तो बेटा यहाँ का दोनों तरफ इसका क्यूब करो बेटा, तो इधर भी क्यूब कर दो, तो क्या आएगा इसे बेटा, इधर भी क्यूब करो और इधर भी क्यूब करो, तो क्या आएगा r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू a। तो मुझे चाहिए बेटा याद हो क्या चाहिए बेटा, व्हाट इज द मास नंबर का रेशियो, तो दैट इज a1/a2, मास नंबर a1 a2 इज मास नंबर, इट इज r1 क्यूब बाई r2 क्यूब। तो क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज r1/r2 का क्यूब। अभी हुआ क्या बेटा, 1/2 का r1/r2 है क्या बेटा, 1/2 का क्यूब, दैट इज 1/8, इट इज 1/8, तो 1:8, C will be the right answer, क्लियर। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो देख लो आप, ये ऑलरेडी जो अभी आपको बताया था, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसको आप ओपन कर सकते हो, वही से बेटा यहाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द करेक्ट ग्राफ बेटा, ये देखो एन थीटा बेटा, एन थीटा बेटा, एन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एन थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या था, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन 4 θ/2, ये था बेटा, देख लो। अब बताओ क्या ये थीटा के साथ स्ट्रेट लाइन है क्या बेटा, इस थीटा के साथ स्ट्रेट लाइन है क्या बेटा, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं बेटा, ये और एक कर्व तो बिल्कुल गलत हो गया। ये भी देखो स्ट्रेट लाइन दे रखा है, तो यार साइन का फंक्शन कब से स्ट्रेट लाइन हो गया यार, तो वी साइन का पावर 4 है बेटा, तो इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन कर्व तो बिल्कुल नहीं होगा बेटा। तो जो होगा बेटा वो क्या होगा, कर्व होगा कोई। तो बेटा आगे जब मैथ पढ़ोगे तो ऐसा कर्व आपको देखने को मिलेगा बेटा कि अगर साइन के पावर 4 θ/2 हो तो ऐसा कुछ कर्व मिलेगा आपको, तो दिस विल बी द आंसर। तो इसका आंसर बेटा सिर्फ अगर ये पता हो कि थीटा एक ऐसा फंक्शन है इससे आप निकाल सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिख रहा है यार, तो स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो BCD ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ए बचेगा बेटा।
ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट जो डाउट है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं हम लोग, 9 की बात करेंगे। अच्छा, एक बच्चों ने 8 भी पूछा है, 8 9, ठीक है, यस यस, बिल्कुल 8 डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। एट, तो क्या होगा बेटा, if the Rutherford formula maximum number of alpha particle deflected is for which among the following angle, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए बेटा। ये क्या है बेटा, ये तो है n थीटा इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय sin 4 थीटा बाय 2 है बेटा। अब बताओ इसकी वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू जितना कम होगा, जितना इसकी वैल्यू कम होगा उतना डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा मिलेगा बेटा। जितना ज्यादा बेटा थीटा की वैल्यू कम होगा डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा। याद करो ना, जब आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, तो वहां भी आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा। ये देखो, जब ये लाइट आ रहा है तो ए वाले क्या हो गए, ज्यादा पार्टिकल्स मिले, ऐसे वाले, ऐसे लार्जर एंगल से डिफ्लेक्शन वाले क्या हुए, बहुत कम मिले। पढ़ा है कि नहीं, ये तो लिखाया जाता है बेटा रदरफोर्ड में विदाउट एक्सप्रेशन। तो सीधा जाने वाले ज्यादा पार्टिकल्स थे, किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट होने वाले कम पार्टिकल्स थे। तो हम लोग यहां से भी बोल सकते हैं बेटा कि बेटा जितना कम एंगल होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। या सिंस हमारे पास इक्वेशन है तो यहां से भी देख सकते हैं, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि जो लोअर द एंगल हायर विल द डिफ्लेक्शन। तो आंसर क्या होगा बेटा, तो आंसर इज ए, बिकॉज ये लोअर एंगल है, तो लोअर एंगल पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा बेटा। क्लियर। नेक्स्ट, एक बच्चे ने पूछा था 9, सर 9 क्या होगा, 9 क्या होगा बेटा बोलो। तो 9 बेटा याद करो, आपको इक्वेशन लिखा था कुछ कि एन थीटा के जो वैल्यू होगा इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल क्या था बेटा, थिकनेस। एल था क्या बेटा, थिकनेस था ना यार। दैट इज एन थीटा इज डायरेक्टली दैट इज इक्वल टू के इंटू थिकनेस। के इंटू थिकनेस, ये है ना यार, के इंटू थिकनेस बेटा। दैट इज हमारा एन थीटा क्या आ गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, तो क्या हो गया, के इंटू एक्स हो गया ना यार। तो स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर आपको कर्व में सिखाया होगा बोर्स मतलब पढ़ाते समय, तो y इक्वल टू क्या था, के एक्स, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है बेटा। अब कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा यार 11 पूछा बेटा कि सर 11 कैसे सोल्व करें। ठीक है, ये देखो, जो 11 में जो यूज करना है बेटा हमारे पास, ये यूज करना है। देखो, radius of the particle of nucleus is calculated by the projection of alpha particle from infinity at a particular speed। ठीक है ना, let this radius is the true radius। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये जो r निकाला है ना, इसी को बोल रहा है रेडियस बेटा। तो जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, अल्फा पार्टिकल का v स्क्वायर। जो रेडियस है बोल रहा है दिस रेडियस इज ट्रू रेडियस एंड दिस रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ठीक है ना, या क्वेश्चन नंबर 10 भी चाहिए बेटा। ठीक है, पहले मैं 11 डिस्कस कर लेता हूँ फिर 10 कर देता हूँ, दोनों एक जैसे ही है। तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ठीक है, let this radius as a true radius if the radius calculation for the same nucleus is made by another alpha particle ये बेटा with the half of the earlier speed। तो बेटा ए मान लो r1 अल्फा पार्टिकल, ए v1 रेडियस, दूसरा मान लो बेटा r2 और ये क्या हो जाएगा बेटा, v2 स्क्वायर बेटा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा। अब
दिया हुआ बेटा हाफ ऑफ द, देखो अल्फा पार्टिकल विथ हाफ ऑफ द अर्लियर स्पीड, दैट इज जो v2 की वैल्यू है वो v1/2 है। v2 इज v1/2, v2 इज v1/2। ठीक है, इतना समझ आया बेटा। देखो इस इक्वेशन से, रदरफोर्ड इक्वेशन से आया बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस क्लोजेस्ट ऑफ डिस्टेंस अप्रोच से आया बेटा, रेडियस इज इनवर्सली टू वेलोसिटी ऑफ अल्फा स्क्वायर बेटा। तो मान लिया हमने स्टार्टिंग में बोल रहा बेटा कि रेडियस है वो थ्रू रेडियस है, तो क्या हो गया r1 इज इनवर्सली टू v1 स्क्वायर। बाद में बेटा r2 है बेटा, जो बोल रहा है जब डिस्टेंस क्या हो जाए, वेलोसिटी हाफ वेलोसिटी से आ रहा है बेटा, तो क्या हो जाएगा r2 इज v2 स्क्वायर, और v2 क्या है, v1/2 है। यहाँ रेडियस का रेशियो निकाल सकते हैं हम लोग, r1/r2, बोलो क्या आएगा बेटा, तो r1/r2 इज 1/v1 स्क्वायर। जब रेशियो लोगे तो प्रोपोर्शनल साइन हट जाएगा बेटा, 1/v2 स्क्वायर, दैट इज ऊपर में चला जाएगा v2 स्क्वायर बाय v1 स्क्वायर, और v2 है क्या बेटा, v1/2 स्क्वायर डिवाइड बाय v1 स्क्वायर, दैट इज क्या हो गया, 1/4। तो हमारे पास यहां से ये आ गया बेटा कि r1/r2 जो वैल्यू आया 1/4, इसकी जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, तो रेडियस रेशियो से हमने निकाल लिया बेटा। नाउ अब देखो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन्वॉल्व इन द रेडियस कैलकुलेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ परसेंटेज एरर, कैसे निकालते हैं एरर कहीं बेटा। तो एरर का मतलब होता है कि इनिशियल से कितना चेंज हुआ, यही तो एरर है ना। डिवाइड बाय परसेंटेज एरर का मतलब होता है कि आर फाइनल, दैट इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइड बाय आर इनिशियल इनटू 100, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर। मतलब दैट इज, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, डेल्टा आर बाई आर इनिशियल, डेल्टा आर बाई आर इनिशियल इनटू 100 इज द परसेंटेज एरर। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चेंज इन समथिंग डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। अब आर फाइनल क्या था बेटा, r2 था बेटा, आर इनिशियल क्या था, r1 डिवाइड बाय r1 इनटू 100। अब रेशियो निकालो बेटा, इट इज r2/r1 माइनस r1/r1 इनटू 100, दैट इज r2/r1 की वैल्यू क्या आएगा बेटा, देखो r1/r2 1/4 है, तो r2/r1 क्या आ गया, 4, ये आ गया बेटा 4 माइनस r1/r2 क्या बेटा, r1/r1 1 इनटू 100, तो क्या हो गया बेटा, दैट इज 300। आंसर क्या आ गया, 300%, 300%। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट का यूज था। एक कंसेप्ट तो यूज करना था बेटा, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वहां से रेशियो निकाल लेना था बेटा। और दूसरा बेटा व्हाट इज परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, इस दो कंसेप्ट पे बेस्ड था। अगर परसेंटेज एरर का कंसेप्ट पता है तो आसानी से इसको किया जा सकता है, अगर परसेंटेज एरर नहीं पता है तो ये करना थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा सा टफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब एक बच्चों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 10, बेटा 10 100% यही है बेटा, देख लो थोड़ा आसान है 11 से। बोला कि अल्फा पार्टिकल इनिशियल स्पीड इज v नॉट, इनिशियल स्पीड इज v नॉट इज प्रोजेक्टेड विद इंफिनिटी एट अप्रोच डिस्टेंस r नॉट, तो r नॉट है तो v नॉट है। फिर बोला बेटा देन इनिशियल स्पीड अल्फा पार्टिकल व्हिच अप्रोचेस टू r नॉट, तो बेटा बाद में बोला बेटा जो r2 कर दिया गया, ये r1 है बेटा r नॉट, v1 इज v नॉट, r2 बोला बेटा 2r नॉट। ठीक है, तो व्हाट विद द इनिशियल स्पीड which approach r to the distance from the nucleus, then the initial speed of alpha particle, ऐसा क्या करें इनिशियल स्पीड को बेटा कि r नॉट की वैल्यू 2r नॉट हो जाए। बेटा मॉड्यूल का क्वेश्चन बेटा क्लास में डिस्कस करूंगा बेटा, मॉड्यूल क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन क्लास। ठीक है बेटा, यहाँ पे सिर्फ हम लोग करेंगे नीरज कुमार, नरेंद्र अवस्थी और रेस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटा, एक्स्ट्रा वर्क है जो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो। ठीक है ना, अच्छे रिजल्ट के लिए हम लोग एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल वाला बेटा क्लास में करेंगे। तो देखो यहाँ पे यस r डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, देन अब बेटा अगर r2 2r नॉट है तो किस वेलोसिटी से आएगा कि 2r नॉट होगा बेटा, तो मुझे पता है बेटा r इज इनवर्सली टू v नॉट स्क्वायर बेटा, सॉरी v स्क्वायर, तो r1/r2 क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला था बेटा v2 स्क्वायर बाय v1 स्क्वायर। ठीक है,
और यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा है बेटा, नॉट रेडियस, वी नॉट पूछ रहा है बेटा। तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग कि वेलोसिटी स्क्वायर विल बी इनवर्सली टू आर। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, v2 चाहिए बेटा, तो v2 बाई v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, r का उल्टा r1 बाई r2। तो यहां से v2 बाई v1 क्या आ जाएगा बेटा, r1 बाई r2 का रूट बेटा, और r1 बाई r2 कितना बेटा, तो r1 है r नॉट, r1 बाई r2, r1 है r नॉट और r2 है बेटा 2r नॉट, और इसका रूट लेना है, r नॉट कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो क्या आ गया बेटा यहां से, दैट इज v2 इज इक्वल टू v1 बाई 1 बाई रूट 2, और v1 है कितना, v नॉट, दैट इज v नॉट बाई रूट 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये बहुत सिंपल था बेटा, सिर्फ इस इक्वेशन को यूज करना था, वो भी प्रोपोर्शनल वाला इक्वेशन, r और v स्क्वायर प्रोपोर्शनल। 11th वाला क्वेश्चन थोड़ा बेटर था इससे बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा किसी ने पूछा था बेटा, क्या था बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दो कोई फटाफट। नेक्स्ट क्या डाउट है एक बार चैट में बोल दो, क्योंकि मैं अगेन ड्राइंग करने के बाद खत्म हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 था बेटा, यस 14 देख लो बेटा। 14 क्या बोला बेटा, द विजिबल स्पेक्ट्रम कंटेन लाइट ऑफ फॉलोइंग कलर दिस। ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी रेंज इज दिस टू दिस देन फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ इन द रेंज। बेटा मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए कि लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए, बोलो बताओ। ये देखो ना, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा इज सी बाई न्यू। तो जिसका फ्रीक्वेंसी हायर है उसका वेवलेंथ कम होगा। देखो ये 7.5 10 की पावर 14 है और ये 4 इंटू 10 की पावर 14 है, दैट इज ए वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ वेवलेंथ कम मिलेगा, ए वैल्यू कम है तो वेवलेंथ ज्यादा मिलेगा। ये तो सिंपल था बेटा, इसकी वैल्यू से डिवाइड करो। अच्छा एक बार और एक्सप्लेन कर दो बेटा, सुनो, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज वेवलेंथ, lambda is क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ऐसे देखो फ्रीक्वेंसी इज सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो गया, सी बाई फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। अब किसकी फ्रीक्वेंसी कम है यहाँ पे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी देख रहे हो कम है, तो लैम्डा क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यार, तो पुट करोगे तो इसकी वैल्यू इतना 7500 आ जाएगा। गॉट इट। तो आगे सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, ठीक है। चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 50 देख लो, 50 क्वेश्चन नंबर 50। Select the incorrect statement. Cathode ray are electromagnetic wave, but anode rays are not. बेटा कैथोड रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बट एनोड रेज आर नॉट, ऐसा है क्या, कैथोड रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, गामा रे, एक्स रे, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। कैथोड रे होता है क्या, बोलो, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन कब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, नहीं हो सकता ना यार इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब ये गलत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, पढ़ा होगा आपने, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। सी electromagnetic wave may have different frequency, but you know that electromagnetic wave have same frequency होता है, क्योंकि उनकी स्पीड क्या होती है, c होता है बेटा। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव may have different frequency,
अच्छा बेटा, फ्रीक्वेंसी की अगर बात करोगे तो जैसे हमारे पास क्या है, कॉस्मिक रे है, एक्स रे है, गामा रे है बेटा, विजुअल रे है, ऑल आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अभी हमने देखा था कि सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है कि नहीं? यही तो स्पेक्ट्रम है। हमने बेटा स्पेक्ट्रम पढ़ा है बेटा, जिसमें क्या होता है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो ये स्टेटमेंट हम सही बोल सकते हैं कि यस, स्पीड सेम होता है बेटा, स्पीड सेम होता है बट फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होता है। स्पीड क्या होता है, सी बटा होता है, बट फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। ये तो हमने देखा है, तो सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ सम मटेरियल पार्टिकल्स ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ लाइट। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मटेरियल तो नहीं होता है ना, यस, डुअल नेचर बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि कोई मटेरियल पार्टिकल कंटेन किया हुआ है, ठीक है ना, तो इट इज नॉट ए मटेरियल। तो इसलिए बेटा डी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारे पास सही आंसर आया सिर्फ, इनकरेक्ट पूछ रहा है तो बेटा ए बी डी हो जाएगा बेटा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्योंकि इसके बाद मेरा सीनियर का यार क्लास है, डिस्कशन है 8 to 9। तो नेक्स्ट वीक में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे रेस 3 एंड रेस 4, ठीक है बेटा। मतलब 7 रेस है, नेक्स्ट वीक में रिमेनिंग 4 रेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है।